सत्ता में अब दिव्यांगों की भागीदारी पक्की हो गई है। गहलोत सरकार दिव्यांगजनों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्थानीय निकाय चुनाव में अब दिव्यांगजनों को सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। सालों से दिव्यांगजनों को भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी। देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां की सत्ता और राजनीति में दिव्य शक्ति की ताकत दिखाई देगी। अब निकायों में दिव्यांग जनों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। दिव्यांगों को निकायों में सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया जाएगा, जिससे दिव्यांगों का मनोबल भी बढ़ेगा और वो सदस्य दिव्यांग जनों की आवाज भी उठा पाएंगे। ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां पर स्थानीय सत्ता में दिव्यांगजनों को भागीदारी मिल पाएगी। अब इसके बाद हम पंचायती राज संस्थाओं में भी दिव्यांगजनों को भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से राजनीति और नौकरियों में तमाम वर्गों को आरक्षण का लाभ मिलता है, ठीक वैसे ही दिव्यांगों के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। नगर निगम और नगर परिषद में पार्षद के तौर पर दिव्यांग जनों को मनोनीत किया जाएगा। दिव्यांगों को निकायों में सदस्यों के तौर पर मनोनीत किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को दिव्यांग अधिकारी महासंघ क्रांतिकारी फैसला बताते हैं। संघ का कहना है कि सरकार के इस फैसले से दिव्यांग जनों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। राजस्थान के 80 लाख दिव्यांगजन प्रभावित आबादी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शांति धारीवाल जी और जी मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्थानीय सत्ता में दिव्यांगजनों को भागीदारी दिलवाने के लिए ये फैसला हुआ है। इस मामले में संगठन ने सीएम को कई बार ज्ञापन सौंपे थे, कई बार मांग पत्र भी भेजे थे, यहां तक कि विशेष योग्यजन न्यायालय में याचिका दायर भी की थी, जिसके बाद अब स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और विशिष्ट सचिव दीपक नंदी ने विशेष योग्यजन न्यायालय के उपायुक्त को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है। निकायों में दिव्यांग जनों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है, लेकिन अभी भी पंचायती राज चुनावों में दिव्यांग जनों को भागीदारी का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि पंचायती राज चुनाव में कब तक आरक्षण इनको मिल पाता है। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।